हे एवरीवन, दिस इज प्रीतमा सिंह एंड वेलकम बैक टू पोलपाथ। आज हम प्लेटो के वर्क्स को देखेंगे और ये पीजीटी, सेट, नेट जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं इन सभी में पूछे जाते हैं। तो इसके जो प्लेटोज के वर्क हैं इनको डिटेल में देखेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है जो कि पीजीटी लेवल पे पूछा जाता है, और सेट नेट में तो सारे ही इनके इम्पोर्टेंस, इनके जितना भी वर्क है वो सभी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखेंगे इनके प्लेटोज के वर्क। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो प्लेटोज के वर्क है तो ये किस फॉर्म में थे। तो ये डायलॉग फॉर्म में थे। जितने भी प्लेटोज के वर्क थे ये डायलॉग फॉर्म में थे और इन्होंने टोटल इनका कलेक्शन अगर देखें इनके वर्क का तो 35 डायलॉग्स थे और 13 लेटर्स थे। दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। कितना? 35 इनके डायलॉग्स थे और जो कि आप बुक कह सकते हैं, और 13 लेटर्स थे, 13 इनके लेटर्स थे, पत्र थे। तो इन सभी को ऐसे डिवाइड किया गया। अगेन जो ये 35 डायलॉग्स हैं या बुक्स कह लीजिए आप, क्योंकि ये डायलॉग फॉर्म में थी तो इनको डायलॉग्स ही बोला गया है। तो इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है जो कि है अर्ली, मिडिल और लेटर। इन 3 भागों में अर्ली, मिडिल और लेटर 3 भागों में डिवाइड किया गया है और इन सभी से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्ली में कौन कौन से आते हैं इनके। तो इसमें आ जाता है कार्मोड्रीज, लाइसिस, लीचेस, प्रोटोगोरस और आ जाता है यूथिफ्रो एंड रिपब्लिक फर्स्ट। तो देखिए ये नेट लेवल पे पूछा जाता है कि रिपब्लिक फर्स्ट, रिपब्लिक कितनी थी। तो रिपब्लिक जो पहली पुस्तक रिपब्लिक की थी, बुक 1 ऑफ रिपब्लिक, ये इनके अर्ली जो डिवीजन है उसमें आ जाता है बुक फर्स्ट। और जो द रिपब्लिक करके आती है जो कि सबसे ज्यादा फेमस हुई, ये आती है इनके मिडिल में, द रिपब्लिक। तो दोनों ही, ये जो अर्ली में आती है ये बुक फर्स्ट के नाम से द रिपब्लिक बुक फर्स्ट जानी जाती है और इसे सिर्फ द रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। तो ये दो चीजें आप डिफरेंस करके रखिए। तो अर्ली में ये है। और इसमें अगर हम देखें कि पीजीटी लेवल पे क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हो सकता है, तो प्रोटागोरस पूछ सकते हैं और पीजीटी लेवल पे इससे ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है। आइए मिडिल लेवल पे इनकी जो मिडिल डिवीजन है इसमें चलते हैं। तो ये पहला है इनका गॉर्जियास और फिर मीनो, फिर अपोल्जी। अपोल्जी जो है ये पीजीटी लेवल पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। क्रीटो भी पूछा जा सकता है, ये भी पीजीटी लेवल पे। बाकी सेट नेट में तो सभी पूछे जाते हैं। और फिर देखिए ये फिडो आ गया। फिर आ जाएगा इनको सिम्फोजियम, द रिपब्लिक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर लेवल पे पूछी जाती है। ये इनका ग्रेटेस्ट वर्क है, मैंने नीचे दिया भी है। द रिपब्लिक जो है इनका ये ग्रेटेस्ट वर्क है। इसके बारे में आगे भी थोड़ा सा हम बताएंगे। आइए इनके लेटर जो डिवीजन है उसमें आ जाते हैं। इसमें स्टेटमेंट है इनका, ये पीजीटी लेवल पूछा जाएगा। सेट नेट में सभी इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है। और इनका फिर आ जाएगा, ये आ जाएगा थीसिस, फिर आ जाएगा प्रोमेनाड्स, सोफिस्ट, ये फिलेबस, टाइमियस और लॉज। ये भी पीजीटी लेवल पे आपकी पूछी जाएगी, लॉज। तो ये जो हैं क्रीटो हो गया, लॉज हो गया और स्टेटमेंट हो गया, अपोल्जी हो गया, ये सारी, और प्रोटागोरस हो गया, ये रिपब्लिक हो गई, ये सभी आपकी पीजीटी लेवल पूछी जाएंगी। और नेट लेवल पे तो ये सभी इंपॉर्टेंस रखती हैं। चलिए इनका ये रिपब्लिक क्या है, ग्रेटेस्ट वर्क है, ये ध्यान रखेंगे आप। और फिर आ जाते हैं रिपब्लिक को कितने, रिपब्लिक में कितनी बुक्स हैं या इनकी कितने बुक्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो 10 बुक्स में है। द रिपब्लिक हैज 10 बुक्स, इसकी 10 बुक हैं। पहले बुक में क्या है, ये कभी कभी पीजीटी लेवल में पूछ लिया जाता है, वैसे ये बहुत रेयर केस है, वो भी बहुत मोटा पूछा जाता है, यानी कि बहुत ही ऊपरी सतह से पूछा जाता है। बाकी ये सेट नेट में ज्यादा इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं, यूजी नेट वगैरह में। तो बुक फर्स्ट क्या है, डील विद मैन्स लाइफ, ठीक है। तो ये मैन की लाइफ से डील करती है, ये ध्यान रखेंगे आप। और इसी के साथ में नेचर, जस्टिस, मोरालिटी, इन सब से जो है डील करती है।
जबकि अगर हम बुक सेकंड से लेकर के फोर्थ तक की बात करें तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट और सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन सब के साथ इन सभी को एक्सप्लेन करती है। और जो है हियर प्लेटो लेज डाउन द फीचर्स ऑफ गुड मैन एंड आइडियल सोसाइटी स्टेटिंग 3 एलिमेंट्स इन ह्यूमन नेचर, जो कि हमने इसको पढ़ा है एपिटाइट और स्पिरिट एंड रीजन, ये 3 प्रकार के गुणों की इन्होंने बात की है। और इसी में इनको जो है इन्होंने डिवाइड किया है कि सोसाइटी में क्या होता है। इन 3 गुणों के मैन पाए जाते हैं, अच्छे जो लोग होते हैं इन 3 गुणों के पाए जाते हैं और इन्हीं के चरित्र, इनकी जो विशेषताएं हैं इसके आधार पे आइडियल स्टेट जो है तैयार किया जाता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर सेकंड से फोर्थ तक में इन्होंने बताई हैं। फिर आ जाते हैं फिफ्थ से सेवेंथ तक के, इसमें इन्होंने कम्युनिज्म की बात की है और फिलोसफर रूरल के बारे में बताया है, यानी कि जो साम्यवाद, किसमें प्रॉपर्टी और फैमिली में इन्होंने साम्यवाद की बात कही थी कि फैमिली अपनी नहीं होगी रूलर्स की और प्रॉपर्टी भी अपनी नहीं होगी। तो इसी में इन्होंने कम्युनिज्म की बात की है, साम्यवाद की बात की और फिलोसफर रूरल की बात की है, दार्शनिक शासक की बात की है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक आइडियल स्टेट की बात की थी इससे पहले सेकंड से फोर्थ तक में, और उसी को बता रहे हैं कि कैसा यहाँ पर उसका एक डेप्थ जो है फिलोसफर कैसा होगा और वहाँ का पूरा सिस्टम कैसा होगा उस पर और डेप्थ में यहाँ पर फोर्थ से सेवेंथ तक में ये बात करते हैं। मेनली कम्युनिज्म और दार्शनिक शासक के बारे में ये बताते हैं, नियम और विशेषताएं। अगली इनकी बुक आगे आती है एट्थ और नाइन्थ, इसमें ये अनार्की एंड क्योस के बारे में बताते हैं। ये जो है बताते हैं कि हाउ अनार्की एंड क्योस विजिट व्हेन द इंडिविजुअल्स एंड स्टेट्स गेट परवर्टेड। ठीक है, आगे देखेंगे बुक 10। तो बुक 10 के ऑलरेडी 2 पार्ट्स है, मतलब इसके भी सब पार्ट्स हैं। उसमें पहला पार्ट क्या कहता है, ये रिलेट करता है फिलोसफी टू आर्ट, मतलब फिलोसफी को आर्ट से ये रिलेट करता है, पहला पार्ट जो है इसका। ठीक है, और दूसरे पार्ट में डिस्कस द कैपेसिटी ऑफ द सोल। तो दूसरे पार्ट में ये सोल की कैपेसिटी यानी कि सोल जो आत्मा की क्षमता है उसको डिस्कस करता है। देखो इसमें एक बात और याद रखनी है कि जो स्टेटमेंट एंड लॉ है ये क्या करती है, डील मोर विद द एक्चुअल स्टेट एंड ग्राउंड रियलिटी। ये जो एक्चुअल स्टेट है यानी कि जो इन्होंने आदर्श यूटोपियन स्टेट की बात करी थी उससे हट करके एक्चुअल ग्राउंड पर आते हैं ये, और एक्चुअल स्टेट एंड रियलिटी की बात करते हैं। और इन दोनों बुक में क्या है कि जो आइडियलिज्म था इनका, रेडिकल वर्च्यू थे, ये उस तरह से नहीं ये पोजेस करते हैं, उस तरह से नहीं शो करते हैं जैसे कि इन्होंने रिपब्लिक में दिया था। रिपब्लिक में इनका दिखाया था, सारा बताया था, उतना नहीं है, हल्का है। और आज का सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। आगे के सेशन में इनकी मेथोडोलॉजी लेकर के आएंगे और साथ में इनके जो थ्योरीज हैं, पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, जो इनके थॉट्स हैं वो सारी हम लेकर के आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।